रानू चिड़िया के घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। हाय, अब मैं क्या करूं? डिब्बा खाली है, बाहर बर्फ गिर रही है और कुक्कू गुड़िया को बहुत भूख लगी है। अगर मैंने कल कुछ काम नहीं ढूंढा तो हम भूखे ही रह जाएंगे। मम्मा, क्या आज फिर हम सिर्फ गर्म पानी पीकर सोएंगे? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं मेरी बच्ची, माँ अभी जिंदा है, तू बस सो जा। कल मैं तेरे लिए ढेर सारा दाना लाऊंगी। रात की ठंड इतनी तेज थी कि रानू की पतली चादर बच्चों को बचा नहीं पा रही थी। मम्मा, ये चादर तो बर्फ जैसी ठंडी है। मेरे पैर सुन हो रहे हैं। क्या हम जम जाएंगे? मेरे पास आओ बच्चों, एक दूसरे से चिपक कर बैठो। काश मेरे पास रुई खरीदने के पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए गरम रजाई बनाती। अगली सुबह रानू काम मांगने कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, आपके पास रुई का गोदाम है, क्या मुझे थोड़ा काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे थोड़ी रुई दे देना। अरे रानू, तुम चिड़िया लोग सिर्फ मांगना जानते हो। रुई बहुत महंगी है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जाओ, मुझे अपनी गोरी के लिए मखमली बिस्तर बनाना है। रानू हरियाली तोती के पास मदद मांगने गई। हरियाली बहन, क्या आपके पास कोई पुराना बोरा या कपड़ा है? मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो रानू, व्यापार में कोई बहन भाई नहीं होता। 500 लगेंगे बोरे के। पैसे नहीं है तो रास्ता नापो, कीचड़ में सो जाओ, वहाँ मुफ्त में जगह मिलेगी। सब तरफ से दुत्कार पाकर रानू अपने सूखे खेत में जाकर रोने लगी। हे भगवान, तूने माँ बनाया तो ये दुख सहने की शक्ति भी दे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? तभी रानू का हाथ खेत की सूखी और लंबी घास पर पड़ा। अरे, ये सूखी घास तो धूप में कितनी गर्म लग रही है। अगर मैं इसे इकट्ठा करूं तो क्या ये रुई का काम नहीं कर सकती? हाँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। रानू ने दिन भर मेहनत करके घास का बड़ा ढेर बनाया। बस थोड़ी और घास। रानू, तुझे थकना नहीं है। ये घास नहीं, ये तेरे बच्चों की गर्माहट है। चोंच दुख रही है पर हिम्मत नहीं हारनी है। रानू घास घर ले आई पर एक नई समस्या सामने आ गई। मम्मा, ये तो सुई की तरह चुभ रही है। इसमें तो हम सो ही नहीं सकते। धैर्य रखो बेटा, माँ कुछ और सोचती है। ये घास बेकार नहीं जाएगी। रानू ने अपनी माँ का पुराना मलमल का दुपट्टा निकाला। अगर मैं इस घास को चोंच से बारीक कुतर दूं और इस कपड़े के अंदर भर दूं तो ये चुभेगी नहीं। हाँ, यही रास्ता है। रानू पूरी रात जाकर घास को बारीक काटती रही और कपड़े में भरती रही। बस थोड़ा सा और सीना बाकी है। ये देखो कितनी नरम और फूली हुई रजाई बनी है, रुई से भी अच्छी। सुबह जब बच्चों ने रजाई ओढ़ी तो उनके चेहरे खिल गए। वाह मम्मा, ये तो बादलों जैसी नरम है। अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। आप सबसे अच्छी मम्मा हो। अब हम ऐसी और रजाइयाँ बनाएंगे और पूरे जंगल को ठंड से बचाएंगे। रानू ने बाजार में घास की रजाई बेचना शुरू किया। रजाई ले लो, गरम रजाई, कड़कड़ाती ठंड से बचने का सस्ता और पक्का इंतजाम। घास और भूसे की नरम रजाई ले लो। अरे ओ रानू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाजार की नाक तटवाएगी क्या? लोग यहाँ रेशम और रुई के कंबल खरीदने आते हैं और तू ये कचरा बेच रही है। सही कहा कालू जी। देखो तो, ये चिड़िया घास फूस बेचकर अब अमीर बनना चाहती है। रानू, तुझे क्या लगा था लोग इतने बेवकूफ हैं कि रुई छोड़कर तेरी ये चुभने वाली घास खरीदेंगे? इसे रजाई नहीं, चूहे का घर कहते हैं। बहन गोरी, ये कचरा नहीं है। मैंने अपनी रातों की नींद और अपनी चोंच की मेहनत से इसे बनाया है। ये सिर्फ घास नहीं है, इसमें एक माँ की ममता, मेहनत और ईमानदारी की गर्माहट है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखो, रुई को भूल जाओगी। अरे चुप कर, बड़ी आई मेहनत वाली। मेहनत तो हम करते हैं जो दूर दराज के जंगलों से महंगी रुई मंगवाते हैं। तेरी इस घास की रजाई को तो मैं मुफ्त में भी ना लूं। ओ भाइयों, देखो, इस भिखारी चिड़िया का मजाक देखो। अब ये हमें घास में सुलाएगी। रानू, बेहतर होगा कि ये कूड़ा उठा और यहाँ से भाग जा। अपनी औकात मत भूल। तू एक मामूली चिड़िया है, कोई बड़ी व्यापारी नहीं। मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, पर किसी की मेहनत का मजाक उड़ाकर आप बड़े नहीं बन जाते।
आज आप हंस रहे हैं, पर याद रखना, जब कड़ाके की बर्फ गिरेगी तब यही घास की गर्माहट लोगों की जान बचाएगी। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। सूरज ढल रहा था। रानू की आंखों में आंसू थे, पर वो डटी रही। तभी एक बूढ़ा कबूतर जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, रानू के ठेले के पास आकर रुक गया। बेटी, क्या ये रजाइयाँ सच में गर्म हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कालू की दुकान से रुई का कंबल खरीद सकूं। मेरी पत्नी घर पर बीमार है और इस बर्फीली हवा ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ बाबा, ये बहुत गर्म है। आप बस एक बार इसे ओढ़कर देखिए। अगर आपको आराम ना मिले तो पैसे मत दीजिएगा। जैसे ही वो रज़ाई ओढ़ता है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसके शरीर की थरथराहट रुक जाती है। अरे, ये तो जादू है। बेटी, इतनी गर्माहट तो मैंने कभी रुई के कंबल में भी महसूस नहीं की। ये बहुत ही हल्की और बहुत ही प्यारी है। कालू कौवा दूर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बूढ़े बाबा, दिमाग खराब हो गया है क्या? घास के ढेर में पैसे बर्बाद कर रहे हो। कल खुजली होगी तो मेरे पास मत आना। चुप रहो कालू, तुम लोग सिर्फ चीज की चमक देखते हो, पर इस बेटी ने इसमें अपनी रूह डाली है। रानू बेटी, मुझे एक नहीं, ऐसी 3 रजाइयाँ दे दो। एक मेरे लिए, एक मेरी बीमार पत्नी के लिए और एक मेरे पड़ोसी के लिए जो खुले आसमान के नीचे सोता है। ये लीजिए बाबा, ये आपके लिए मेरा उपहार है। नहीं बेटी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, पर कल यही लोग तुम्हारी दुकान पर लाइन लगाएंगे। तुम्हारी ये घास की रजाई गरीबों का सहारा बनेगी। बूढ़े कबूतर की बातें सुनकर रानू को समझ आ गया था कि उसकी जीत की शुरुआत